स्टार्ट। नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डिम्पू भवनानी और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है पॉलिटिक्स फॉर बिगिनर्स। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, लेकिन आज राजनीति की बात कम करेंगे थोड़ी सी करेंगे, पर ज़्यादा बात करेंगे भगवत गीता की। जी हाँ, हम सबका परम ग्रंथ जिसे इंग्लिश में होली बुक कहा जाता है, सनातनियों का और परम ग्रंथ महाकाव्य श्रीमद् भगवत गीता, उसकी बात करेंगे आज। क्या है भगवत गीता? धर्म ग्रंथ है, महाकाव्य है, क्या है? दरअसल मेरे हिसाब इसका दरअसल हर आदमी इसका अपना अपना मूल्यांकन कर सकता है, हर इंसान की भगवत गीता वाकई में है क्या। इसका जो मूल्यांकन मैंने किया है वो ये है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, किताब तो उसे नहीं कहना चाहिए, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपके जीवन के शुरुआत से जीवन के अंत के हर सवाल का, हर इंसान के जीवन में जितनी तरह के सवाल, जितने तरह के प्रश्न उसके जीवन में उत्पन्न हो सकते हैं, उन सारे प्रश्नों का जवाब है भगवत गीता। सारे सवालों का उत्तर जो है वो भगवत गीता में है। भगवत गीता अपने आप में संपूर्ण सत्य है, संपूर्ण सत्य है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। कैसे हम इस संपूर्ण सत्य के ग्रंथ को अपने जीवन में उतार सकते हैं? मेरे हिसाब से हर इंसान को, हर व्यक्ति को दिन में सुबह प्रातः काल स्नान करके, कम से कम, समय कम हो तो भी 1 या 2 पन्ने, कम से कम पढ़ने को तो पूरी भगवत गीता अगर आप रोज पढ़ें तो उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, पर अगर 1 2 3 4 पन्ने कम से कम रोज आप पढ़ें, 5-7 मिनट लगते हैं 24 घंटे में। अभी ये बात मैं आपसे कहूँगा, आप करेंगे यार रोज रहा कि कौन पढ़ सकता है भगवत गीता, ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, बच्चे को छोड़ना है, यहाँ जाना है, ये डेडलाइन है, आज ये डेडलाइन है, आज ऑफिस का डेडलाइन है, आज इनकम टैक्स का डेडलाइन है, आज जीएसटी है, आज फलाना है, ढिमका है। लेकिन 5 मिनट हम लोग दिन में कितना समय व्यर्थ की चीज़ों में गंवा देते हैं। फ़ोन पे गप्पे लड़ाते हैं दोस्तों से, टीवी देखते हैं, ओटीटी देखते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हम लोग करते हैं, फिल्में देख लेते हैं 3-3 4-4 घंटाओं की बैठ के सिनेमा हॉल में। 5 मिनट अगर इन हर व्यक्ति अपने दिन के भगवत गीता को दे दे तो उसका कल्याण हो जाए। और ख़ास तौर पे ये आदत जो है वो अगर बचपन से ही हम लोग अपने बच्चों में डाल दें तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। ये सबसे अच्छा कर्म होगा आपके जीवन का कि बचपन से ही, जब से आपका बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए, 3-4 साल का होने लगे, तब तो वो खुद नहीं पढ़ सकता, आप उसको 2 पन्ने रोज पढ़ के सुनाएं, 2 पृष्ठ उसको पढ़ के सुनाएं। और धीरे धीरे जिस तरह बच्चा स्कूल जाता है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सारे सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है, उसी तरह भगवत गीता, वेद, पुराण,
उपनिषद अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। छोटी एज से 5-5 मिनट दिन में पढ़ाएं। मैंने ऐसा सुना है, हालांकि मैं राजनीति का कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मैंने पिछले सालों में सुना है कि इस देश के कई प्रदेशों में भगवत गीता आजकल स्कूल में पढ़ाई जाने लगी है। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपने इस वीडियो से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी एवं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि 2020 में उन्होंने देश की नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, हम लोग जानते हैं। किसी तरह से उस एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कोई ऐसा बदलाव किया जाए जिससे भगवत गीता इस देश के हर विद्यालय में पढ़ाना अनिवार्य हो, सारे के सारे विद्यालयों में। आप अपने बच्चों को भगवत गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और महाभारत ये बचपन से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं। रामायण और महाभारत पढ़ाने पे जोर दें। टीवी सीरियल बच्चे देखते हैं, वो देखेंगे, उनसे आप अपने बच्चों को पूरी तरह रोक नहीं सकते हैं। मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरी भाई की बेटी है, मेरी बहन का बेटा है, वो लोग भी रामायण महाभारत टीवी पे देखना अत्यंत पसंद करते हैं। मैं खुद जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो ये दोनों सीरियल टीवी पर आए थे जब हम 7, 8, 9, 10 साल के थे, और दोनों हमें भी बहुत आज भी मुझे B.R. चोपड़ा का महाभारत सीरियल देखना बहुत पसंद है टीवी पर। मैं यूट्यूब पे कभी कभी देखता हूँ जब समय मिल पाता है, कभी कभार। लेकिन देखने की बात अपनी जगह पे है, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ा हुआ इंसान को हमेशा याद रहता है। और क्या होता है, ये रामायण और महाभारत में खास तौर पे क्या होता है कि टीवी का डिपिक्शन कभी कभी अलग होता है, लेकिन जो लिखा हुआ होता है वो ज़्यादा सही रहता है। अब आप देखिए, महाभारत कम से कम आज तक 4 डायरेक्टर बना चुके हैं, रामायण कम से कम 6-7 बार बन चुकी है। तो हर डायरेक्टर उसको अपने हिसाब से तथ्यों को थोड़ा बहुत बदल देता है, लेकिन जो पढ़ा हुआ जब इंसान का होगा तो पढ़ा हुआ ज़्यादा सही होता है, ऐसा मुझे लगता है। रामचरितमानस, वेद व्यास जी की महाभारत, ये आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। भगवत गीता, वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ाएं। बच्चों में ये आदत डालें, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनकी बचपन में पड़ी हुई आदतें ज़्यादातर नहीं बदलती। अगर बचपन में आप बच्चों को आदत लगा देंगे, जैसे बच्चों को आप मीठा खाने की आदत लगा देते हैं या स्कूल जाने की आदत लगा देते हैं, उसी तरह से ये सब पुस्तकें, ये सब ग्रंथ उनको पढ़ने के लिए कहें। वो बड़े होते होते उनके वो नित्य कर्म में आ जाएगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी कहा जाता है, इंग्लिश में माइथोलॉजी। ये जो माइथोलॉजी शब्द है ना, ये मेरे हिसाब से लेफ्ट इकोसिस्टम ने इस शब्द को निकाला है। मेरे हिसाब से ये माइथोलॉजी नहीं है, ये सच्ची घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं इस पृथ्वी पर। बच्चों को ये जरूर समझाएं कि ये सच है, ये हुआ है। राम भगवान ने इसी पृथ्वी पे जन्म लिया था, श्री कृष्ण ने इसी पृथ्वी पे जन्म लिया था, जो विष्णु के अवतार थे दोनों। ऐसी बातें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाएं, ताकि उनके सिस्टम में ये बात चली जाए। देखिए, गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल बंगाल में पिछले 1 साल में 2 कार्यक्रम हुए, जिसका बंगला में नाम था लोक्खो कॉन्ठो गीता पाठ। यानी एक रिकॉर्ड बनाने के लिए 1 लाख लोगों के कंठ से गीता पाठ करवाया गया, और वो कार्यक्रम बंगाल में 2 बार हुआ है। 1 बार कलकत्ता में 1 साल पहले, और पिछले हफ्ते वो कार्यक्रम सिलीगुड़ी में भी हुआ गया था। आप उसमें भी जा सकते हैं, कोई हानि नहीं है। गीता पाठ के हर कार्यक्रम में आप जा सकते हैं। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ कि उस प्रोग्राम में जा पाता,
क्योंकि उस प्रोग्राम के, उस कार्यक्रम के जो कथित तौर पर जो उस कार्यक्रम के कई आयोजक हैं, सबका तो नाम मैं नहीं जानता, कुछ संस्थाएं भी हैं जो उस कार्यक्रम को प्रायोजित करती हैं, पर कथित तौर पर एक जो उसके, कथित तौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने खुद बताया था, उन व्यक्ति भाई साहब ने, बुजुर्ग हैं, मेरे पिता की उम्र के हैं, कथित तौर पर उन्होंने मुझे बताया था कि वो गीता पाठ के एक प्रायोजकों में से हैं, वो जो अरेंज कर रहा है प्रोग्राम, उनमें से एक वो हैं। और मैं, जैसे मैंने बताया, मेरे पिता की उम्र के हैं और भाजपा बंगाल में एक कार्यकर्ता हैं, व्यवसायी हैं, मैं भी व्यवसायी हूँ और उनके कुछ व्यवसाय हैं। तो करीब 2-2.5 साल से मेरा उनसे परिचय है। मेरा भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सभी दलों के लोगों से परिचय है, कांग्रेस के लोगों से भी परिचय है, कुछ लेफ्ट के लोगों से भी मेरा परिचय है, समाज में रहने वाला व्यक्ति हूँ, हर तरह के लोगों से परिचय है। लेकिन जिन महाशय की बात मैं कर रहा हूँ, ये इनसे मेरा परिचय 2-2.5 साल पहले, 2.5 साल पहले, करीब 2022 के मध्य में हुआ था। और चूँकि मैं राजनीति का एनालिसिस करने का काम करता हूँ और स्ट्रैटेजी भी बनाता रहता हूँ और अपने हिसाब से उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करता रहता हूँ। आज तक मैंने किसी दल के लिए स्ट्रैटेजी का काम नहीं किया है, इतना बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट शायद मैं अभी नहीं बना, हालांकि मैंने अप्रोच जरूर किया है दलों को। मैंने पीएमओ, होम मिनिस्टर्स ऑफिस, बहुत और भी कई जगह अप्रोच किया है, उसकी बात आज नहीं करता, वो फिर उसकी बात अगले एपिसोड में करेंगे। हाँ, जो मैं कह रहा था कि ये जो भाई साहब हैं, जो अंकल जी हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, जो कथित तौर पे उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि वो भाजपा के वो पदाधिकारी हैं और कथित तौर पे वो गीता लोक्खो कॉन्ठो गीता पाठ जो कार्यक्रम होता है, जो 2 बार बंगाल में हो चुका है, उसके वो प्रायोजक हैं, उसको अरेंज करते हैं और दूसरी संस्थाओं के साथ मिलके। ये भाई साहब, ये अंकल जी मुझसे फ़ोन करके मेरे घर पे आके सलाहें बड़ी ले गए मुझसे कभी तो पूछते हैं, डिम्पू बेटा बताओ कि मैं अपनी राजनीति, क्योंकि वो भाजपा में है, तो मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी राजनीति भाजपा के बंगाल के अध्यक्ष के साथ करूं या लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ करूं। मुझसे पूछते हैं मैं इस प्रोग्राम में जाऊं तो कैसा रहेगा। लोकसभा के टिकट की भी उनकी इच्छा थी कि पार्टी उन्हें लोकसभा की टिकट दे, तो क्या करूं तो लोकसभा का टिकट मुझे मिल जाए। हालांकि उनको टिकट मिला नहीं। टिकट क्या नहीं मिला, जिस लोकसभा में वो रहते हैं उसके जिस कैंडिडेट को वहाँ से टिकट मिला, जिस लोकसभा में वो रहते हैं, उस कैंडिडेट ने उनको शायद अपने प्रचार में भी नहीं बुलाया। तो सारी सलाहें मुझसे लेते हैं, लेकिन 2 बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने किए, उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन करके बुलाना भी उचित नहीं समझा। आखिर 6 महीना पहले मुझसे वो उनका जो व्यवसाय है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उसमें पैसा लगाऊं, अपना धन लगाऊं उनके साथ उनके व्यवसाय में। तो उम्मीदें, यहाँ पे उम्मीदें सबको बहुत है, पर सम्मान देने पर कोई चिमटी भर का सम्मान आपको नहीं देता, ऐसा मेरा अनुभव है। यही कारण है कि आज तक मैंने किसी भी राजनीतिक दल को फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया। खैर, ये तो मेरी बात हुई, विषय से थोड़ा हम भटक गए। जब इंसान के हृदय में पीड़ा होती है तो दर्द छलक ही जाता है। लेकिन भगवत गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसे महाग्रंथों का अध्ययन करें और अपने बच्चों को भी कराएं। आज आपका और समय न लेते हुए आपका होस्ट और दोस्त डिम्पू भवनानी आपसे विदा लेता है। शुभ रात्रि।